अच्छा बोला है और आपकी सलाह भी बहुत अच्छी है। और ऐसे मदद वाले स्टिकर बनवा के छपवा के लगवाए जा सकते हैं, जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत है तो वो मदद ले सकता है। जी लेकिन सर। मदद के साथ साथ जो है वो अब गुलामी बहुत हो गई है, उससे बाहर निकलने का जज्बा भी पैदा करिए। ठीक है ना? तो आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। हमारे लल्लन जी को भी आपकी सलाह बहुत पसंद आई है, वो बार बार लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर अचूक सलाह है। तो चलिए, गुड। अब मैं राजेश बलैया जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात अपनी ओजस्वी भाषा में रखें। आप बहुत ही प्रेरक जो है वीडियो ऑडियो जो है खोज के आप भेजते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। और आपकी भाषा शैली भी अच्छी है। तो अब आपका काम है कि आप अपना एकदम ओजस्वी वाणी में अपना पक्ष रखें। सर मैं ये चाह रहा था कि अगर ये शर्त खत्म कर दी जाए कि जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें ही अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये देखिए, यदि तो हम इसको छोड़ देते हैं तो चयन का तरीका नहीं रह जाएगा। फिर चयन में जो है एक ऑप्शन आ जाएगा, तो मैथिली शरण गुप्त अपने चहेतों को भर देंगे। प्रथम प्राथमिकता तो दी जाएगी, यह यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है ना कि वोट तो हमें सबका चाहिए भाई। 140 करोड़ लगभग आबादी है, उसमें देखिए, कितने वोटर जो हैं, वोट वोट तो दे हमें सबका जो चाहिए। वोट देने वाले हैं वो लोग हैं जो फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। तो वो वोट दे के अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जुड़ के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके पास यदि और कोई बेटर आपको आर्टिस्टिक समझ में आती है तो उसके कॉन्सेप्ट नोट में भेजिए, उस पर विचारण करेंगे और उसमें जो जी अच्छी चीज़ होगी उसका चयन किया जा सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके हाथ में होता है कि आप अच्छा काम करके दूसरों से बेहतर अच्छा क्वेश्चन आपका जवाब लिख के आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, यहाँ पर भी आपका चयन आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी मेहनत पे आधारित होना चाहिए। यहाँ पर आपकी वाक्पटुता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उसके लिए वीडियो ऑडियो ढेर सारे हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। आपका हाँ हाँ। प्रयास महत्वपूर्ण है, नंबर वन। यदि आप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो आप तो 21 चीज़ों को करना है आपको। तो आप यदि उसको करने की क्षमता नहीं भी रखते हैं तो बैकएंड इंजन टीम वो सब काम ऑलरेडी कर रही है। वो तो जी जी। टेक्नोलॉजी से लेकर ड्राफ्ट लॉ से काम कर रही है। यदि आप उसके रिफाइनमेंट में कुछ भूमिका निभा भी पाएंगे तो ठीक है। यदि आप भरत जैसी पादुकाएं रख के बैठ जाएंगे कि साहब जो है जो जो चाणक्य जी कहेंगे वो किया जाएगा, तो उतने मात्र से हमारा मकसद पूरा हो रहा है। क्योंकि हम उससे जो है इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूशन की उतनी ही अपेक्षा रखेंगे जितनी उसमें क्षमता है। अभी हमें इससे बेहतर और पारदर्शी तरीका नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है इट इज ए ओपन एंड फेयर कंपटीशन, जहां हर कोई देख रहा है कि मैं जोड़ रहा हूं। और जो हर किसी के पास जाके 25 बार उसी वीडियो को देखेगा करेगा, यदि अभी उसके दिमाग में नहीं घुसा है तो जब तक जो है 2024 का चुनाव घोषित होगा तब तक उसे एक एक चीज उसके दिमाग में और आत्मा में घुस जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। हम उसके इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन यदि वो देने की स्थिति में तो उसका स्वागत है, यदि वो देने की स्थिति में नहीं है तो उसके मोहताज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको 21 उद्देश्यों से बांध लिया है। जी जी। राइट? और उन 21 उद्देश्यों को हमें इस बात का भी एहसास है कि हमारी राज्यसभा में यदि हम पूरे 543 भी लोकसभा में ले आएंगे तो भी राज्यसभा में हमारी उपस्थिति जीरो होगी। जीरो हो गया। तो हमें जो है 4 वर्ष के बाद ही जो है विधिवत कानून बनाने का मौका मिलेगा। और हम 4 वर्ष का वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑर्डिनेंस के पावर का यूज करेंगे। 4 वर्ष तक जो है ये देश जो है ऑर्डिनेंस की शक्ति से चलाया जाएगा। और जो 6 महीने में ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है उसे उसको और रिफाइन करने के अवसर के रूप में यूज किया जाएगा। तो उसमें रोना नहीं रोना है। हमने 6 महीने में जो चीज किया है बड़ी बारीकी से जो है ना उसे समझा जाएगा
और जब अगला उसका वर्षन आएगा 6 महीने बाद, तो वो परिष्कृत जो है ना ऑर्डिनेंस होगा। तो हर जो है 6 महीने में उसकी जो है रिफाइनमेंट बढ़ेगा और वो एक बेहतर कानून का शेप ले लेगा। 8 इटरेशन के हमें 4 साल में मौके मिलेंगे, उस 8 इटरेशन के साथ वो एक आदर्श जो है ऑर्डिनेंस का शेप ले चुका होगा, फिर उसे कानून के रूप में उतार दिया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां कहीं भी लोग बाग गड़बड़ी कर रहे हैं उसे कानून में बदला जाएगा। जैसे आज मैंने जो फैक्ट चेक करने वाले जो फ्रॉडगिरी है उनको वार्न किया है कि सावधान हो जाओ, क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लाएगा, और क्योंकि वो 4 साल वेट नहीं कर सकता है, उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसे अपराध बनाया जाएगा। ये फैक्ट चेक करने वाले जो दूसरे लोगों को उपकृत कर रहे हो, सही बात को दबा रहे हो, यदि तुम ऐसा फ्रॉडगिरी करोगे तो जेल जाने के लिए तैयार हो। ये वार्निंग आज मैंने दी है। इस तरीके की वार्निंग जैसे जैसे अवसर आएंगे वो बढ़ेंगे। तो ये बहुत अपन को ढीला पीला होने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ये लगता है कि कोई और अच्छा तरीका हो सकता है, वो पारदर्शी होना चाहिए, किसी की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त को राजेश बलैया जी अच्छे लग रहे हैं, तो राजेश बलैया जी को टिकट मिल जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त की क्षमता से बाहर होना चाहिए। जी जी, ठीक। यदि किसी विशेष प्रकरण में सभी लोग जो है कुछ विशेष अधिकार देंगे तो वो भी आज बात नहीं होगी, वो 2024 के चुनाव के नोटिफिकेशन के समय बात होगी। आज तो एक ही पॉलिसी रहेगी, जो लोगों को जोड़ेगा वह सिकंदर है, वही चंद्रगुप्त है। हम उसकी स्थिति करते हैं और हमें चंद्रगुप्त भी जो है ना, उसको जो कुछ बनाया था वो बनाया गया था। तो जब चाणक्य बैठा हुआ है, और चाणक्य को एक मत समझो, चाणक्यों का समूह पीछे काम कर रहा है और नए नए चाणक्य उसमें जुड़ते जाएंगे। तो वो चाणक्य जो है आपसे दिमागी स्तर पर जितना आप सहयोग दे सकते हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे लॉ फ्रेमिंग में हो, चाहे रिफाइनमेंट में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, जो आप करने की क्षमता रखते हैं वो स्वागत योग्य है, उसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन किसी कारण से आप में वो क्षमता नहीं है, आप में लोगों को जोड़ने की क्षमता है, तो इस देश में सबसे पहले वही जरूरत है, क्योंकि उसी के आधार पर आप जो है ना लोगों को हरा सकते हैं। और रही बात कि छत पे खड़े होके, तो जब सब लोगों के सभी कष्ट निवारण हो रहे हैं तो उन्हें ये तो कहना ही पड़ेगा कि चंद्रगुप्त की जय, चंद्रगुप्त की जय, क्योंकि आज तो उनके जो है ना पैरों में बीमारी फटी हुई है। आज 140 करोड़ लोगों में सभी 140 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके से दुखी हैं, किसी ना किसी साजिश के शिकार हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे अवैध वसूली हो रही है, तो कहीं चंदा के नाम पे हो रही है, तो कहीं उनके जमीनों को घेर लिया जा रहा है। हमारे जितने साथी जो है वो आर्म फोर्सेस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, वो इतने दुखी हैं, उनकी जायज बात नहीं सुनी जा रही। जो दुनिया को रक्षा दे रही है, उनकी फैमिली की रक्षा नहीं हो रही है। अभी एक जो है ना सीआरपीएफ के जवान का है, वो मैं उसको अभी अपलोड करूंगा, वो रो रो के बता रहा है कि उसकी बिटिया अच्छी खासी गई थी और इन्होंने उसको ज्यादा जो है ना एनेस्थीसिया दे दिया और वो मर गई। क्या दुष्टता है इस देश में, क्या दुष्टता है। तो आज हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है और अपनी व्यवस्था में किसी को भी ना तो जो है ना गुलामों वाले नियम कानून तोड़ने की जरूरत है, ना ही गुलामों के कंडक्ट रूल को तोड़ने की जरूरत है। तो भारत के सभी लोग जुड़ सकते हैं, दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता से लेके अंधभक्त भी जुड़ सकते हैं, और वो अपनी अंधभक्ति भी करते रहे। हम उनसे अंधभक्त रुक नहीं करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसी निष्ठा से उसमें लगे रहे। केवल जब उनके साथ विश्वासघात हो तो बगल में जो है ना उनकी मदद के लिए क्राइम फ्री भारत खड़ा हो, तो जिससे जो है ना उनको, यदि उन्होंने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है जिस स्तर का, उस स्तर का टिकट उनको मिल जाएगा जी। और वहां पे वो तो पैसे खर्च करेंगे, यहाँ तो बिना पैसे खर्च किए जीतेंगे। वहां तो हार सुनिश्चित है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। तो टिकट मिलना तो अपने आप में उनकी तरफ से टिकट मिलना तो वैसे भी बेकार हो जाएगा।
जो 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब वो नहीं जीतेंगे तो जो बेचारा जो कार्यकर्ता है जिसको इन्होंने धोखे से थोड़ा पहली बार ऑबलाइज किया है, वो बेचारा क्या जीतेगा। तो राजेश भैया जी, मैंने आपकी बात समझ ली है, लेकिन यदि आप कोई अच्छा जो है ना मुझे सलाह देंगे तो हम उसे फैक्टर इन करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सब व्यक्ति को उसके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो इन राजनेताओं में हम में क्या फर्क होगा। हम हो सकता है कि उतना जो है ना डिस्क्रिमिनेट ना करें, लेकिन जिसने यदि आपसे अच्छा किया है और उसको छोड़ के यदि हम आपको ले लेते हैं तो हमने आपके साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है। हाँ। तो फिर वो ठीक बात नहीं है ना। ठीक सर। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसको दिख रहा है तो वो अपनी मेहनत बढ़ा दे। भाई कौन कह रहा है एक संगोष्ठी, यदि आप मछली की आंख को भेदन करना है तो जो एनर्जी, जो शक्ति चाहिए, वो एकाग्रता चाहिए, वो पैदा करिए आप। ठीक सर। नहीं तो जो है ना छत के ऊपर खड़े होकर थाली बजाने में से ही अपने आप को खुश मान लीजिए, क्योंकि जो लाभ है वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा ना। जब देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा तो जो लाभ भारत के हर व्यक्ति को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, पोतों को मिलेगा, एक भिन्न भारत होगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जो भारत जो है ना ये नए सिस्टम को लाएगा, ये सिस्टम जो है ना भारत तक सीमित नहीं रहेगा, ये सिस्टम पूरे विश्व में फैलेगा। प्रेरणा का स्रोत तो रहेगा ही, तो वो तो फैलेगा ही फैलेगा। और मैं आपको ये बता दूं, मेरी एक अभी अमेरिका बात हो रही थी आज सुबह ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब यहाँ पे भी राजनीति इतनी ही गंदी है। और फिर उन्होंने बताया कि साहब आपके यहाँ तो जो है ना ब्यूरोक्रेसी को पटाके चरण सेवक बनाते हैं, यहाँ तो अपने साथ ही लेके आते हैं। और इस सिस्टम को कहते हैं शेयरिंग ऑफ स्पॉइल्स, मतलब लूट सको तो लूट। ये सिस्टम का नाम है, अमेरिका के सिस्टम का यही नाम है, शेयरिंग ऑफ स्पॉइल्स। स्पॉइल्स का मतलब है लूट, राइट। तो आ जाओ भैया साथ में, लूट लो जितना लूट सको। आपके यहां तो बिना कहे लूट रहे हैं, पीछे से छिपके लूट रहे हैं, वहां तो उद्घोषित करके लूट रहे हैं। वहां तो जो है एडवोकेसी इज ए एक्सेप्टेड नॉर्म्स, मतलब घूस देना वहां एक्सेप्टेड है। आप ये देखिए अमेरिका के लोगों की जिंदगी कितनी दूभर है कि जो इंश्योरेंस फ्रॉड है वो कितना बड़ा पैसा जो है ना इन सभी लोगों से ले जा रहा है। इंश्योरेंस इज ए बिग फ्रॉड ऑफ अमेरिका। अभी हमने आप सब लोगों से शेयर किया था, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, उसने पूरा डाटा लीक कर दिया है। तो उससे ये निकल के आ रहा है कि किस जो है ना फार्मा कंपनी किसको कितना पैसा दे रही है, वो सब डाटा है। नाउ एवरीबॉडी इज एक्सपोज्ड। ये इंडिया की बात नहीं है, ये अमेरिका की बात है। अब डोवास में जो अभी वो चल रहा था, वो पत्रकारों ने उसे घेरा, उसको जवाब नहीं बना। उसने कहा गुड्डे सर, तो बोले गुड्डे उड्डे कुछ नहीं है, आप पहले मेरी बात का जवाब दो। तो उसने एक सेंटेंस नहीं बोला, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ही डिड नॉट अटर इवन ए सिंगल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि उसके बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इट इज ए बिग कॉन्स्पिरेसी। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है बहुत पारदर्शी बने रहें, नहीं तो जो आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आपके ऊपर भी लगेगा। हमें उस आरोप से बचना ही होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस मॉडल में एक फायदा और भी है कि वो शुरू से अंत तक आपको फ्रंटल जो है ना गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको जो है ना लगातार जो है बैटिंग करना ही करना पड़ेगी, नहीं तो दूसरे व्यक्ति आगे निकल जाएंगे आपसे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आपको अपनी गति मेंटेन रखना पड़ेगी। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। जहां आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करोगे, उनको जोड़ोगे, उसके साथ साथ आपको अपनी बैटिंग कंटिन्यू रखना है। आप इसको डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बड़े एडवांटेज के रूप में देख रहा हूं। हालांकि मैं टेक्निकल टीम से उनसे बात कर रहा हूं, अभी उनके प्रोडक्शन मैनेजर से बात मेरी होने वाली है। मैं बिजी था तो मैं बात नहीं कर, उसका फोन आया था बट आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम।
तो अब उससे बात करके निकालेंगे सॉल्यूशन। बट आई फील कि ये फ्रंटल बैटिंग जो है ना, इट इज गोइंग टू इन अवर एडवांटेज। अदरवाइज क्या है कि आपने 4 लोगों को जोड़ दिया और वो लोगों को जोड़े जा रहे हैं और आप जो है ना मस्त पड़े हुए हैं। यहाँ आप मस्त नहीं रह सकते हैं। यहाँ आपको लगातार बैटिंग करना है टिल जो है 2024 का जिस दिन चुनाव नोटिफाई होगा उस दिन तक आपको अपनी धुआंधार बैटिंग रखना पड़ेगी, तभी आप 543 की मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। या फिर 543 के निकलने के बाद फिर विधायक की मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें अपना लक आजमाओगे। लेकिन 2024 का तो ये हो जाएगा, राइट। और हमने अभी एक दिमाग में और भी बात आई है कि यदि सब लोगों ने मेहनत ठीक कर ली है तो अपन ये 3 राज्यों पे भी एक प्रयास कर सकते हैं। हालांकि वो जो है उसमें एनर्जी ज़्यादा देने के हम मूड में नहीं हैं, लेकिन यदि लोगों का जुड़ाव हो गया तो फिर अपन 2023 में ही कुछ बैटिंग कर डालेंगे, कर लेंगे। तो इसमें ये तो हो जाएगा कि नहीं, उसमें एडवांटेज ये रहेगा कि जो राज्य स्तरीय जो कार्रवाई है वो फिर बेट नहीं होगी 2024 तक, और आपको कुछ दिखाने के लिए भी मिल जाएगा तब तक। और एक हालांकि ये दुष्ट लोग आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे वो दूसरा एडवांटेज भी रहेगा कि राज्यसभा नहीं है तो आप जो भी चाहोगे कर पाओगे अपने पावर में। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि मान लो ये उसके अप्रूवल में गड़बड़ करेंगे तो अपने को मुद्दे मिलेंगे तो और एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होना चाहिए जब आपको लगे कि लोगों ने शिद्दत से जो है अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं, शिद्दत से संगोष्ठी ले रहे हैं, और संख्या एकाएक जो है ना एकदम बिल्कुल करोड़ों में पहुंच जाएगी। मैथिली शरण गुप्त वो निर्णय ले लेंगे। ठीक सर। मतलब वो ऑप्शन हमने पहली बार खोला है, इसके पहले तो मैंने खोला भी नहीं था। हमारे साथी यासर, क्या नाम है, यासर हयात जी जुड़े हैं, और ये पहली बार जुड़े हैं, तो मैं इनको भी जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा